हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ आर्यन, आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल एम साइंस क्लासेस पर। और आज एक नया टॉपिक लेके आए हैं, एडिशन रिएक्शंस। तो इसके कंप्लीट नॉलेज के लिए सबसे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जिससे कि केमिस्ट्री से संबंधित और साइंस संबंधित रिलेटेड वीडियोस में आप तक पहुंचाता रहूं। तो चलिए अपन चलते हैं आज की वीडियो पर, एडिशन रिएक्शंस पर। तो एडिशन रिएक्शन का मतलब होता है जिसमें दो या दो से अधिक जो रिएक्टेंट होते हैं आपस में रिएक्ट करके सिंगल प्रोडक्ट देते हैं, तो उसको एडिशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे मान लीजिए ए प्लस बी प्रोडक्ट, यदि ए बी फॉर्म हो रहा है तो वो आपकी एडिशन रिएक्शंस हैं। तो टू और मोर कंपाउंड्स रिएक्ट ईच अदर एंड गिव सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड एडिशन रिएक्शंस। तो देखिए, जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं, डेकेन है 10 कार्बन से, जो कि एल्केन है। जो कैटलिस्ट एल्यूमिनियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में, इसको देखिए जी, अपन गर्म कर रहे हैं और वाटर के प्रेजेंस में ये रिएक्ट हो रहा है। अब हम देखेंगे कि डेकेन का क्या फॉर्मूला होता है, इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए, डेकेन का स्ट्रक्चर फॉर्मूला आपको दिख रहा है, जिसमें कार्बन की संख्या जो है 10 है, इसलिए 10 को डेक कहते हैं। तो डेकेन जो कि एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। आप यदि इसके आइसोमर के बारे में बात करें, समायोवी को, तो समायोवी जो है इसके 4 है, जिसमें सिंगल कार्बन से है, एक ये और एक ये 4 प्रकार के आइसोमर होते हैं। क्योंकि इनके सबके स्ट्रक्चर फॉर्मूला देखिए आप अलग अलग है, लेकिन इनका जो अणुसूत्र है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, वो सेम है। तो इस प्रकार से हमने देखा, when we crack decane when are positive product form, how do you prove you have formed these products। तो देखिए, जब ये डिवाइड होगा तो इसमें एक एल्कीन फॉर्म होती है और एक एल्केन फॉर्म होता है। जब ये डिस्ट्रॉय होता है, क्रैक होता है। अब आप देखेंगे कि जो हाइड्रोकार्बन्स है, हाइड्रोकार्बन्स का मतलब है जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के बने हुए होते हैं। अब इनसे आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से फॉर्म हो सकता है। अनसैचुरेटेड का मतलब होता है जिसमें डबल बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड होता है तो उसको अनसैचुरेटेड कहते हैं। और यदि सिंगल बॉन्ड होता है तो उसको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो अनसैचुरेटेड भी फॉर्म हो सकता है और सैचुरेटेड भी फॉर्म हो सकता है। अब अनसैचुरेटेड में जितने भी एल्केन्स है वो सारे आते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो। जैसे एथीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। पेंटीन है, तो एथीन पेंटीन। जो एल्केन्स है ये अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड वाले हैं, और जो सैचुरेटेड है उसमें एल्केन्स आते हैं, क्योंकि जितने भी कार्बन है उनमें यदि सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन्स है। इसके अलावा साइक्लिक कंपाउंड भी हो सकते हैं, जैसे साइक्लोएल्केन। और साइक्लोएल्केन और एल्केन, ये दोनों ही जो आपके आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। अब बात करते हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड की। तो देखिए, इसमें ये 4 कार्बन वाला ब्यूटेन है, ये सैचुरेटेड है क्योंकि इसमें सारे बॉन्ड सिंगल है। आपका जो साइक्लो ब्यूटेन है, इसमें सब सिंगल बॉन्ड है, तो ये भी अनसैचुरेटेड है। और ये 3 कार्बन वाला प्रोपेन है, साइक्लोप्रोपेन, तो ये भी क्या है, अनसैचुरेटेड है। तो देखते हैं अपन सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के बारे में। तो जैसे आपका
ब्यूटेन है, इसमें सब सिंगल बॉन्ड है, तो ये भी क्या हुआ, अनसैचुरेटेड हो गया, सॉरी सैचुरेटेड हो गया, क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। ऐसे ही साइक्लोब्यूटेन है, ये भी इसमें सिंगल सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, तो ये भी सैचुरेटेड हो गया। ऐसे ही साइक्लोप्रोपेन है, इसमें भी सब सिंगल बॉन्ड है, तो ये भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गया। लेकिन ये जो आपका नेक्स्ट कंपाउंड दिख रहा है प्रोपीन, इसमें कार्बन कार्बन के बीच में अपन को डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो डबल बॉन्ड होने के कारण ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गया। CH2CH3 ये भी क्या हो गया, डबल बॉन्ड है इसमें, तो इसलिए ये भी अनसैचुरेटेड हो गया। तो ये सैचुरेटेड है और ये सैचुरेटेड है, क्योंकि इसमें भी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। ये वाला भी सैचुरेटेड है, क्योंकि इसमें भी कार्बन कार्बन के रिंग तो बना रहा है, परंतु सिंगल बॉन्ड है, लेकिन इसमें डबल बॉन्ड है एक जगह, इसलिए ये अनसैचुरेटेड हो जाता है। तो अनसैचुरेटेड होगा जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो। इसमें भी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होने के कारण ये भी क्या होता है, अनसैचुरेटेड होता है। अब बात करते हैं अपन, जब अपन इसमें ब्रोमीन वाटर ऐड करते हैं, तो जो एल्किन्स होती है उनमें जब ब्रोमीन वाटर ऐड करते हैं तो इनमें एडिशन रिएक्शन होती है, जिससे आपका प्रोडक्ट बनता है और वो कलरलेस हो जाता है। तो देखिए इसमें ब्रोमीन से जब अपन इसके रिएक्शन कराते हैं तो डबल बॉन्ड टूटता है और सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। ये ब्रोमीन जो है इन दोनों कार्बन से जुड़ करके एडिशन रिएक्शन फॉर्म करती है। तो आप देखो कि ब्रोमीन जुड़ गई है, डबल बॉन्ड टूट गया है सिंगल बॉन्ड से, और ब्रोमीन इससे जुड़ करके 1,2 डाइब्रोमो प्रोपेन फॉर्म करता है। तो इसलिए डबल बॉन्ड इसमें टू ब्रोक होता है और सिंगल बॉन्ड फॉर्म होता है। तो ये आपकी एडिशन रिएक्शंस कहलाती है। तो इन एडिशन रिएक्शन द डबल बॉन्ड ब्रेक एंड ब्रोमीन एटम आर एडेड टू बोथ साइड ऑफ द डबल बॉन्ड। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इसी प्रकार से एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है, डबल बॉन्ड है। अब जब हाइड्रोजन इसमें रिएक्ट करेगा तो इस कार्बन कार्बन के बीच का जो डबल बॉन्ड है, तो प्रोपीन और हाइड्रोजन यहाँ रिएक्ट कर रहे हैं, डबल बॉन्ड टूट गया, सिंगल बॉन्ड फॉर्म हो गया और दोनों हाइड्रोजन जो है इससे आकर के ऐड हो जाते हैं। और जैसे ही ऐड होंगे तो ये आपकी एडिशन रिएक्शन हो जाएगी। तो इसमें डबल बॉन्ड फॉर्म जो है ब्रेक हुआ है, हाइड्रोजन एडेड हुआ है। फिर बात करते हैं एल्केन इनटू एल्केन्स। तो एल्केन जो है एल्केन में फॉर्म होती है, जैसे हेक्सेन हाइड्रोजन से क्या करेगी तो हेक्सेन फॉर्म करेगी। तो C6H12, तो इसमें 2 और मोर जो रिएक्टेंट है वो सिंगल प्रोडक्ट में फॉर्म हो रहे हैं, इसलिए ये कौन सी रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन है। तो नाउ राइट दिस रिएक्शन यूजिंग द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। क्या अपन इनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो देखिए अपन ने इनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखा, तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, इससे हाइड्रोजन ही एडेड होगा तो डबल बॉन्ड टूट जाएगा और हाइड्रोजन वहाँ पर आकर के ऐड हो जाएगा। तो इस प्रकार से एल्किन से एल्केन फॉर्म हो रहा है। ऐसे ही ऑक्टेन से हाइड्रोजन जुड़ेगा तो ऑक्टेन फॉर्म हो जाएगा। तो देखिए इसमें ऑक्टेन से ये ऑक्टेन फॉर्म हो गया है। तो इस प्रकार से इसका प्रोडक्ट हमको प्राप्त होगा। अब बात करते हैं सैचुरेटेड की। तो सैचुरेटेड में वही सिंगल बॉन्ड है, C2H6 है, C4H10 है, C20H42 है, C10H20 है, C30H30 है। अब इनमें से कौन सा सैचुरेटेड है और कौन सा नहीं है? तो सैचुरेटेड का जो फॉर्मूला है वो CnH2n+2। तो इन कंपाउंड्स में हमको पहचानना है कौन सा सैचुरेटेड है और कौन सा अनसैचुरेटेड है। तो C2H6 सैचुरेटेड है, C60H120 सैचुरेटेड है, C8H18 सैचुरेटेड है, C20H42 सैचुरेटेड है, C4H10 सैचुरेटेड है। क्या C10H20
सैचुरेटेड है? नहीं है। क्या C11H22 है? क्या C7H14 सैचुरेटेड है? क्या C15H30 सैचुरेटेड है? क्या C4H8 सैचुरेटेड है? तो इस प्रकार से अपने देखा तो एल्कीन एंड साइक्लोएल्केन्स आइसोमर फॉर्म डिफरेंट होमोजेनस सीरीज। CnH2n है, ये आपके एल्केन से फॉर्म कर सकता है, तो साइक्लोएल्केन भी फॉर्म कर सकता है। एल्केन जो होगी वो अनसैचुरेटेड होगी और साइक्लोएल्केन जो होंगे वो सैचुरेटेड होंगे। इसीलिए C4H8 अनसैचुरेटेड है, जबकि C4H8 यदि साइक्लोएल्केन फॉर्म में है, साइक्लिक रिंग बना रहे हैं, तो वो सैचुरेटेड होंगे। तो इस प्रकार से अपन ने देखा C4H8, तो देखिए इसमें ये रिंग बन रही है, इसलिए ये सैचुरेटेड है। और यदि रिंग नहीं बनती तो यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आता, जिसकी वजह से ये अनसैचुरेटेड हो जाता। तो ब्यूटेन अनसैचुरेटेड है, तो साइक्लोब्यूटेन यहाँ पर सैचुरेटेड है। ये अनसैचुरेटेड हो गया और ये सैचुरेटेड हो गया। तो इस प्रकार से रिएक्ट विद ब्रोमीन, यदि अनसैचुरेटेड की ब्रोमीन से रिएक्ट कराओगे तो प्रोडक्ट प्राप्त होगा, जबकि सैचुरेटेड ब्रोमीन से कभी रिएक्ट नहीं करेगा। अनरिएक्टिव नॉन रिएक्शंस विद ब्रोमीन, सैचुरेटेड जो होगा वो ब्रोमीन से रिएक्शन नहीं करेगा। तो C5H10, तो ए और बी दो टू कंपोनेंट्स लिए। अब डिस्क्राइब हाउ यू कुड फाइंड आउट विच टेस्ट ट्यूब कंटेन पेंटीन एंड विच टेस्ट ट्यूब कंटेन साइक्लोपेंटेन। तो ब्रोमीन से रिएक्ट करके अपन पता लगा सकते हैं कि किस में पेंटीन है और किस में साइक्लोपेंटेन है। पेंटीन ब्रोमीन से रिएक्ट करेगा, जबकि साइक्लोपेंटेन ब्रोमीन से रिएक्ट नहीं करेगा। तो देखिए ए टेस्ट ट्यूब में अपन ने ब्रोमीन डाला तो उसने रिएक्ट किया, इसका मतलब ए टेस्ट ट्यूब में पेंटीन है और बी में साइक्लोपेंटेन है। तो देखिए ए टेस्ट ट्यूब में ब्रोमीन वाटर और एल्केन डाली, तो ये एल्केन में प्रोडक्ट में फॉर्म हो गया। तो एल्केन रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर, द ब्रोमीन वाटर चेंज फ्रॉम ब्राउन टू क्लियर कलर। ट्यूब ए मस्ट कंटेन पेंटीन, ए वाला जो है पेंटीन है।